पन्नीवाला मोटा से कल 20 नवंबर 2024 की बात है। कल शाम 5:10 के ऊपर वहाँ से खारिया रोड के ऊपर पन्नीवाला मोटा स्थान है, वहाँ से गुजर के बाइक जा रहा था और बच्चा आगे आगे जा रहा था साइड के अंदर। वहाँ से पूरी रफ्तार के अंदर तेज़ बाइक सवार आया और बच्चे के अंदर टक्कर लगा दी। उसके बाद लगाने के बाद वो वहाँ पर रुका नहीं और बच्चे को हम उठाकर छत्रपाल जी डॉक्टर पन्नीवाला मोटा सारण है वहाँ पर ले गए। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब ने देखकर बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत थी और घायल हो गया बच्चा। तो उन्होंने कह दिया कि सिटी हेल्थ केयर सिरसा में ले जाओ आप। हम वहाँ पर ले आए तो वहाँ पर तकरीबन 6 बजे आगे 11:10 के ऊपर बच्चे की तुरंत ही मौत हो गई। उसके बाद हमने ओडा थाने के अंदर FIR दर्ज करवा दी। हमें प्रशासन से, हरियाणा पुलिस से ये रिक्वेस्ट वाली बात है, अपील करना चाहते हैं कि दोषी अभी तक हमारे साथ पकड़ा नहीं गया हमें, और दोषी को ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। कितने साल? बच्चा था सर 8 साल का और बाइक का नंबर है HR 24AB 5155। हरियाणा पुलिस से ये अपील है, रिक्वेस्ट वाली बात है कि जो हमारे साथ हुआ है बहुत ही दुखदायी दुर्घटना हुई है और किसी के साथ ना हो सके और न्याय दिलाया जाए हमें। बच्चे का नाम है विकास नाथ सनोफ बलेंद्र नाथ पन्नीवाला मोटा। मैं बच्चे का चाचा लगता हूँ। मौके पे कोई देखा आपने भागता हुआ बाइक वाला? हाँ जी मौके पे देखा सर हमने, तभी तो नंबर नोट किया है। कितनी उम्र का था भागने वाला, बाइक टक्कर मारने वाला कितनी उम्र का था? तकरीबन होगा सर 20 या 27 एज का। अकेला ही था? हाँ जी अकेला था। कौन से रंग की बाइक थी, कुछ पता है? बाइक सी सर सिटी 100। ये नाथ समाज के साथी हमारे पन्नीवाला से, तो एक छोटा बच्चा था इनका, हमारे भाई हैं बलेंद्र नाथ जी हैं, उनका बेटा है, वो तो यहाँ नहीं है। ये कमल जी मेरे बड़े अजीज मित्र हैं, साथी हैं, सारा समाज है हमारे मजदूर भाईचारे के साथी हैं। ये बेचारे अपनी बाहर अंदर आपको पता ही है जाके अपनी दवाई बूटी बेच के और अपना मजदूरी करके अपना परिवार पालते हैं। तो पीछे घर में जैसे हमारी बहन बेटियां थी इनकी नाथ समाज की, तो वो बच्चा घर से निकला होगा वहाँ से। पन्नीवाला के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर हमारे नाथ समाज के ये साथी रहते हैं। तो वो बच्चे की एज लगभग कोई 8-10 साल की है, विकास नाम है हमारे बच्चे का। और जब वहाँ से वो निकला, कोई तेज़ रफ्तार को बाइक वाला साथी वहाँ से कोई आया किसी गांव का, तो ये बाइक का मैं नंबर भी ट्रेस कर रहा था जैसे, तो ये बाइक का नंबर HR 24AB 5155 है। तो ये क्या हुआ, जब वहाँ पे टक्कर हुई बाइक की, वो बच्चा तो वहाँ गिर गया। तो उस बाइक वाले ने उस बच्चे को संभालने की बजाय वहाँ से भागने की कोशिश करी। कुछ हमारे नाथ समाज की हमारी कुछ औरतें, हमारी बहन बेटियाँ वहाँ खड़ी थी, तो उन्होंने पकड़ भी लिया उसको, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ से भाग गया। तो इन्होंने बाइक की फ़ोटो वगैरह तो ली खींच, तो लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि ये परिवार वहाँ से उस बच्चे को लेके वहाँ ओडा के अंदर नज़दीक आसपास किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्होंने एडमिट करवाया। उसके बाद में उसने राय दी कि आप शहर के अंदर को सिटी हेल्थ केयर, कौन सा को सिटी हेल्थ केयर नाम से हमारे हॉस्पिटल है, वहाँ लेके आए हैं। लेकिन अफसोस की बात कि बच्चे की जान हम नहीं बचा पाए। तो शायद हो सकता है मौके पे वो भागने की बजाय अगर बच्चे को वहाँ से उठा के ला के एडमिट करवा देता, क्योंकि जान बचने के लिए तो 1 मिनट भी काफ़ी होता है। तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है इस परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, और सबसे बड़ी बात पन्नीवाला मोटा के नाथ समाज के लिए बड़ी दुख की बात है कि एक 8-10 साल के बच्चे की डेथ हो गई। तो मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ। वैसे मेरी अभी सोडी साहब से बात हुई है ओडा SHO से, तो वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं भी हमने नंबर भी ट्रेस कर लिया है, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। तो मैंने भी उनको ये बात कही है भी ये ना बात हो भी कल को इस गरीब परिवार को न्याय ना मिले। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो आदमी है वो सलाखों के पीछे जाना चाहिए, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारी पूरी यूनियन, हमारी पूरी टीम जो है, ये हमारा परिवार है। कमल जी हमारे साथी हैं, इनका ये परिवार है। तो हम इस परिवार को न्याय दिलवा के रहेंगे, हम इस परिवार के साथ हैं। और पुलिस से निवेदन है, और मैं गांव के सरपंच साहब से, प्रदीप जी हैं मेरे वैसे मित्र भी हैं, मैं उनसे भी ये बात कहूँगा कि उस गांव के अंदर जहाँ पे नाथ समाज के ये घर हैं, वो खारिया बाईपास है, जैसे वो फिरनी जैसे गांव में हम कह देते हैं, तो वहाँ पे 1-2 जो हैं वो ब्रेकर जो हैं वो भी बनाए जाएँ, ताकि छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेलते हैं तो आगे से ऐसी घटना ना हो। हाँ, पता चला हादसा हुआ है? ऐसा है, हम तो ना बाहर चले जाते हैं, जैसे परिवार तो सब बाहर चला जाता, तो हमारी बहन बेटियां सभी घर पे रहती है। तो वहाँ पे मौजूदा को मैन आदमी, मुख्य आदमी तो था नहीं, लेकिन बहन बेटियां थी। तो बहन बेटियों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो रुका नहीं। अगर वो रुक जाता तो शायद ये बच्चा आज हमारे बीच होता, जो आज नहीं है। तो हमारी तो यही प्रशासन से बेनती है भी उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मतलब टक्कर
टक्कर मार के फरार हो गया। और बिल्कुल घर के पास बच्चा सड़क के किनारे खड़ा था, वो बहुत तेज़ रफ्तार से था, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से। पुलिस शिकायत की है या सरपंच से बातचीत की है? नहीं, पुलिस से हमने बात की है, अभी पुलिस भी कार्रवाई कर रही है अपनी। बाकी हमारी तो यही निवेदन है, अभी जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाए। एफआईआर हमने करवा रखी है रात की, और अभी तक हमें दोषी का पता नहीं लगा कौन है, कहाँ से है। ओनली हमें सिर्फ बाइक का नंबर पता है। तो पुलिस प्रशासन से हमें कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें पता लगाएं कि दोषी कौन है, कहाँ से है। तो आपने जैसे बाइक का नंबर बताया तो पुलिस ने अपनी तरफ से कोई वेरिफिकेशन की, आपको बताया कि बाइक किसकी है? नहीं सर, हम तो अब सिरसा के अंदर सिविल हॉस्पिटल के अंदर खड़े हैं। हम तो पोस्टमार्टम वगैरह करवा रहे हैं डेड बॉडी का, हम वहाँ पर गए ही नहीं। हमें तक अब तो पता तो लग जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे तो बच्चे की जान चली गई। पता तो लगना चाहिए था कौन है, कहाँ से है, क्या सिस्टम है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हमें अभी तक पता लगा।